किशोरी की हत्या कर बनारस स्टेशन पर लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन से बरामद किशोरी के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। कमिश्नरेट के कपसेठी पुलिस व एसओजी की टीम ने किशोरी के सीडीआर के जरिए आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया। कोचिंग संचालक ने किशोरी के साथ कई बार अवैध संबंध बनाए थे। प्रेग्नेंट होने पर जब उसने गर्भपात कराने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी। बीते 19 फरवरी को ट्रेन के भीतर शौचालय के पास से किशोरी का शव बोरे में बरामद हुआ था, जिस पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दौरान मड़वाड़ी स्टेशन से ये जानकारी मिली कि लखनऊ बनारस की एक जो ट्रेन है उसमें एक बोरे में सिला हुआ एक महिला का शव मिला है। बाद में उस शव की पहचान इसी किशोरी के रूप में हुई जो थाना कपसेठी क्षेत्र से गायब हुई थी। इसके बाद जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई और इसके सफल अनावरण के लिए जो थाना स्तर पर टीम है, जोन स्तर पर है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, इन सभी टीमों को इसके अनावरण के लगाया गया। चूँकि घटना बहुत ही गंभीर थी, महिला अपराध से संबंधित थी, इसको तत्काल बहुत ही गंभीरता से लेकर के इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस, हर तरीके की चीज़ें इसमें प्रयोग की गई। इसी क्रम में कल जो पुलिस को सफलता मिली है और इस घटना को जो कारित करने वाला अभियुक्त है जिसका नाम संजय है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जो पूरी पूछताछ हुई है इसमें ये व्यक्ति बेसिकली जिस गांव की किशोरी रहने वाली थी उसी के ही पास में एक कोचिंग सेंटर चलाता था। कक्षा 10 में किशोरी इसके यहाँ पर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जिस दौरान इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद इनमें नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई। इस व्यक्ति ने किशोरी को बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। ये बात तकरीबन सितंबर 2023 की है, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है। नवंबर-दिसंबर के आसपास किशोरी के द्वारा इसको बताया गया कि वो गर्भवती हो गई है। लक्सा थाना क्षेत्र के गिरजाघर स्थित एक पेट्रोल पंप में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि इस दौरान पेट्रोल पंप बंद था और टंकियां खाली थी, जिससे किसी भी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर रखे फायर एक्सटेंशन से जल्द आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। कुछ भी गया कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पुलिस ऐसी तो पुलिस ऑलरेडी रहती है चौराहे पे। पुलिस हाँ तुरंत कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, वेल्डिंग का काम, पाइपलाइन का काम चल रहा है ना, वह वेल्डिंग हो रहा था। नहीं, कुछ नहीं है, खाली है पूरा। 2 तारीख से ही पंप बंद है, पूरा पानी भरवाए हैं टैंक में। कोई दिक्कत नहीं। वो ऑलरेडी गैस होता है थोड़ा बहुत पेट्रोल का, कितना हो जाएगा, लेकिन गैस तो रहता ही है ना। गैस की वजह से थोड़ा सा पकड़ लिया। हाँ, व्यवस्था फायरगन से बुझा दिए। भेलुपुर थाना क्षेत्र के रविंद्रपुरी इलाके में छुपकर रह रहे वांटेड शातिर अपराधी अमन स्कॉडा को पंजाब के फाजिलिका से आई पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तार आरोपी पिछले 15 दिन पहले कमरा किराए पर लेकर रुका था। इसके पहले वो गुजरात में ठहरा था। उसने गुजरात में ही अपने रहने वाले परिचित के माध्यम से मकान मालिक से संपर्क कर रविंद्रपुरी में कमरा लिया था। इसके यहाँ आने की लोकेशन पंजाब पुलिस को सर्विलांस की मदद से मिली थी। रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनसराय चौक के अंतर्गत करनाडांडी स्थित हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का पुत्र घायल हो गया। मिर्जापुर जनपद के जमुनिया चुनार का रहने वाला सूरज अपनी मां गुड्डी को 2 पहिया वाहन से दवा लेने बीएचयू लेकर जा रहा था कि अचानक मोहनसराय करनाडांडी हाईवे पर बाइक लड़खड़ा गई, जिससे मां व बेटे दोनों रोड पर गिर पड़े। इस दौरान पीछे से आ रहा अज्ञात वाहन रौंदते हुए महिला को निकल गया। सारनाथ थाना क्षेत्र के कपिलधारा में शुक्रवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब दर्जनों अराजक तत्वों ने सार्वजनिक पंचकोशी धर्मशाला में बन रहे सरकारी शौचालय निर्माण को रोकने के लिए भवन निर्माण सामग्री को फेंकना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने मिस्त्रियों और लेबरों को पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्षेत्र में माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस के आने से पहले उत्पात मचाने वाले भाग निकले। सांसद निधि से एक सुलभ शौचालय का निर्माण कराने के लिए धर्मशाला के अंदर कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आक्रोश है कि धर्मशाला के अंदर सुलभ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय न बनाया जाए। क्यों आप विरोध कर रहे हैं धर्मशाला के अंदर? क्योंकि ये धार्मिक है, यात्रियों के लिए है। यह किसी सार्वजनिक शौचालय इसमें नहीं बनाया जाता। यात्री शौचालय बनाए, इसका कोई विरोध नहीं है। पीछे बनाए, क्योंकि जहाँ बना रहे वहाँ कथा स्थल है। कथा स्थल के सामने न बनाया जाए, कथा स्थल की विरुद्ध हो रहा है। आपने जो है सांसद से जो संपर्क किया था? सांसद से हम लोग इसका 8/2/2023 को एक पारित किया गया था। इसका मेरे पास सबूत भी है। सुलभ कॉम्प्लेक्स वाले ने एक लेटर दिया था 132 नंबर का, जिसका वहाँ के बजाय 130 नंबर पर बना रहे हैं, धर्मशाला नंबर 6 में। और उसके लिए हम लोग गए थे सांसद, इनसे कमिश्नर साहब से मिले थे, उस समय तत्काल रोक दिया गया था काम।
फिर 2 तारीख को पुनः सांसद जी स्वयं आ गए सीएम साहब को लेकर। उनसे हमने निवेदन किया कि कथा स्थल है सर, यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय न बनाया जाए, यात्री शौचालय बनाइए, मगर 10 बाई 20 का शौचालय बनाकर कथा स्थल का विरोध कर रहे हैं लोग और उनके गुमराह किया जा रहा है। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सब गुमराह कर रहे हैं इनको। राजा तालाब में नए फायर स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। विभाग को बजट का इंतजार है। बजट मिलते ही कार्यदायी संस्था का चयन कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। राजा तालाब में फायर स्टेशन की मांग पर स्थानीय प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। शासन स्तर से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। फायर स्टेशन में कम से कम 4 फायर इंजन रखे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी दी है। अब उन्हें भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने विभाग की समस्त कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए समस्त राज्यों को पत्र जारी कर अवगत कराया है। भोजपुरी के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव आज 38 साल के हो गए। उन्होंने अपना जन्मदिन सामने घाट स्थित अपने घर आश्रम में मनाया। उन्होंने कहा कि जिनका कोई नहीं उनका होना चाहिए, जिनका सब कुछ है उनका बनकर क्या करेंगे। मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है, मेरे मन में सेवा भाव हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि परिवार के साथ ही मनाएं, कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाइए जिनका कोई नहीं है, उनका होकर उनके साथ जन्मदिन मनाकर काफी खुशी होती है। और ऐसे लोग अगर परिवार के हिस्सा है ना तो आपके पास बहुत मिलता है, क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम में सबके सब प्रॉब्लम है। और मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद करना चाहूँगा। यहाँ के क्रू मेंबर जितने हैं सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्यारे हैं और सबने इतना प्यार दिया मुझे कि क्या बोलूँ मैं। और इस आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने भी जो सम्मान दिया, हर हर महादेव के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, राधे राधे कृष्ण के नारे लगे, तो वो एक जो भाव है ना, ये आश्रम की तरफ लगता है कि एक मंदिर है। इस मंदिर में रहने वाला हर आदमी भगवान है और भगवान की तरह एक जो बच्चा को प्यार देते हैं ना, उसी तरह सारे भगवान मुझे प्यार दिए और दिल से थैंक यू सबको। और इस आश्रम के अपना घर के आश्रम के बनारसी सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने शुक्रवार को दशाश्वमेध इलाके में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर खड़े 2 पहिया वाहनों का चालान कटा, वहीं अतिक्रमणकारियों को भी खदेड़ा गया। इससे हड़कंप मचा रहा। दरअसल दशाश्वमेध इलाके में भीड़ अधिक रहती है। दुकानों के सामने सड़क पर 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। बची हुई कसर पटरी व्यवसायी पूरी कर देते हैं, जिससे बार बार जाम की स्थिति पैदा होती है। चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये चौराहा कितने दिन बाद रिलैक्स लग रहा है और यहाँ की जो एसीपी हैं वो खुद महिलाएं हैं और यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी महिलाएं हैं। और इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि जो ये बात लोगों को बोल रही हैं वो लोग मान रहे हैं, काशीवासी भी मान रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। हम सब काशीवासियों को सहयोग करना चाहिए। श्री काशी विश्वनाथ डमरूदल समिति की ओर से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मशाननाथ की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली जाएगी। वहीं बाबा मसाननाथ का भव्य श्रृंगार और आरती होगी। इसमें किन्नर अखाड़ा के साथ ही वैरागी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्थित बाल भैरव के मंदिर से बाबा की महाआरती करके बाबा की पालकी सजाई जाएगी और उसमें आमंत्रित में हमारे किन्नर अखाड़ा, बोध गया मठ और तमाम अघोरी साधु महात्मा उसमें एकत्रित होते हैं। तमाम अघोरियों को एकत्रित करके वहाँ से हम सभी बाबा की पालकी सजा करके मणिकर्णिका घाट को जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे बाबा के शमशान नाथ के बाबा के महामंदिर में बाबा के भस्म की बाबा का श्रृंगार किया जाता है, बाबा की आरती की जाती है। उसके बाद चिता भस्म की होली वहाँ मौजूद तमाम जो अघोरी लोग रहते हैं वो बाबा के चिता भस्म की होली खेलते हैं।